आज हम जींद जा रहे हैं और अभी हम अपनी सोसाइटी से निकले हैं कुंडली से। तो आज एक नया रास्ता ट्राई कर रहे हैं। उस नए रास्ते से जाएंगे, मतलब बाईपास बना हुआ जो कि सोनीपत सिटी के अंदर से ना जाके बाहर जा रहा वो रोड। हम आज उससे पहली बार जाएंगे, नहीं तो हम हमेशा सोनीपत अंदर सिटी से निकलते थे, जो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो देखते हैं आज उस रास्ते को, नए रास्ते को भी इंजॉय करते हैं। और आज हम जींद, हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी इस सफ़र को एंजॉय करते जाना चाहिए, मौसम कोई भी हो। हमारे मुताबिक तो हमेशा मौसम हो नहीं सकता, इसलिए जो भी है उसको एंजॉय करो। बस ये है कि अर्ली मॉर्निंग निकले हैं ताकि ज़्यादा गर्मी होने से पहले हम लोग पहुंच जाएं। और ये ही बाहर जाएगा सोनीपत से, जो हमें गोहाना रोड पे लेके जाएगा। और ये खरखोदा भी जाता है, जो कि हमें रोहतक वाली रोड से जाके जोड़ता है, क्योंकि वाया खरखोदा तो हम रोहतक गए हैं इस रोड से, लेकिन आज सोनीपत पहली बार जाएंगे इस रोड से। ये NH 33 जो मेरठ से सीधा रोहतक को कनेक्ट करता है। अच्छा 334 NH 334। एक तो इनके नाम ये सब के अलग अलग होते तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। यहाँ नीचे से निकल रहे हैं। ये हम जो फ्लाई ओवर था वो नीचे की साइड से, उसके नीचे की तरफ से हम क्रॉस कर रहे हैं। और अब हम एक सोनीपत साइड से निकल रहे हैं, सोनीपत वाली रोड की साइड से जाएंगे, जो कि हमने गोहाना को रोड को टच करना है। तो इस ढंग से हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ये आगे गांव आ रहा है, मैं आपको एक गांव का भी थोड़ा सा मैं इसमें आपको लुक दिखाऊंगी। और अभी पीछे मैं उज्जैन गई थी, तो वहाँ पे मैंने जब हम मंदिरों में जा रहे थे तो वहाँ की काफ़ी मैंने कवरेज की है, वहाँ के गाँव की, प्रॉपर गाँव की। हालांकि अंदर रुक के हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। ये हरियाणा का ही गाँव है, रोहट गाँव नाम है इसका। अब हम इसके बाहर की आउटर साइड से निकल रहे हैं, हालांकि गांव साइड में रह जाता है। अब आप ये गांव देखिए, मैं आपको ये गांव इसलिए दिखा रही हूँ कि ये हरियाणा के गांव हैं। आप ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप गांव से निकल रहे हैं या किसी सिटी से निकल रहे हैं। हालांकि कल्चर इनका प्योर गांव वाला है, रहन सहन गाँव वाला है, जो गांव में काम करने का तरीका वगैरह सब गांव वाला ही है, लेकिन मकान वगैरह सुविधा वगैरह यहाँ पे काफ़ी है। और ये इधर है खेत है, सड़क के इस साइड में खेत है और सड़क के इस साइड में गांव है, तो दोनों बीच के रोड है। और वैसे हम आउटर साइड से ही जा रहे हैं, बिल्कुल बाहर से ही निकल रहे हैं, और अब गांव खत्म हो गया है, अब खेत शुरू हो गए हैं इनके। अब दोनों साइड में खेती है। हाँ, ये साइड खेत है। अब हम एक दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि देखिए सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, हर जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं। अब तक हमने कहीं भी टूटी हुई कोई रोड नहीं नजर आई है। गांव से भी निकल के आए हैं और हम हाईवे से भी आए हैं, लेकिन कहीं भी हमने रोड खराब नहीं मिली है। थ्रू आउट रोड बहुत शानदार मिली है। ये इधर चारों तरफ खेत है। आप इन खेतों को देखना, इनमें पेड़ भी मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं है, बहुत पेड़ नहीं है, लेकिन हरियाली है। जमीन भी सही है, रौनक है जमीन पे, किलों में रौनक है खेतों में। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है। और जब हमने एक और स्टेट की कवरेज करी थी तो वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे समथिंग मिसिंग, जैसे बहुत कुछ मिसिंग है।
इतना चेंज हो चुका है हरियाणा 10 साल में, बहुत चेंज हुआ है। अब हम गोहाना रोड पे चल रहे हैं, सोनीपत से जो गोहाना वाली रोड है उस पर चल रहे हैं। और अब बस 20 किलोमीटर के बाद गोहाना आ जाएगा, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छी है तो इसलिए चलने में टाइम नहीं लग रहा है। अब जल्दी से फटाफट हम लोग पहुंचने वाले हैं गोहाना। काश गोहाना का भी हमें बाईपास मिल जाए तो थोड़ा शहर से बच जाएंगे। ये हरियाणा की सड़कें हैं, बहुत सारे हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एक जाल बिछा हुआ है पूरी हरियाणा स्टेट के अंदर। आप जब सड़क पे निकलते हैं तो आपका रास्ता ऐसे गुजरता है जैसे शुरू अभी हुआ। अब हमने गोहाना में एंट्री कर ली है, हम गोहाना के अंदर आ चुके हैं और ये गोहाना सिटी शुरू हो चुकी है। यहाँ से गोहाना एक ऐसा शहर है जो रोहतक से पानीपत जाते हैं तो सेंटर में पड़ता है, और सोनीपत से जींद जाते हैं तो सेंटर में पड़ता है। ये 4 शहरों के बिल्कुल सेंटर में, पीक में पड़ता है गोहाना। ऐसा पहले तो छोटा सा था, मतलब तहसील है, अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है, लेकिन शायद बन जाएगा क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप देखते जाना ये कितना बड़ा शहर है। मैं आपको आज इस पूरे शहर के अंदर से दिखाऊंगी कि ये कितने बड़े क्षेत्रफल में फैल चुका है। ये सब गोहाना सिटी शुरू हुई है दोनों साइड में, क्योंकि जो रोहतक और पानीपत का जो बाईपास है उस तक ये पहुंच गया। पहले वो बिल्कुल बहुत दूर होता था, लेकिन अब गोहाना वहाँ तक आ गया बनता हुआ। और ये सोनीपत रोड पे बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जींद रोड पे भी बढ़ रहा है, रोहतक रोड पे ये सभी रोडों को कवर कर रहा है चारों तरफ से। उधर कोर्ट थी और ये पीछे कोर्ट गई है, और सब्जी मंडी आ गई या चली गई शायद। इसी रोड पे सब्जी मंडी आ गई है, इसी रोड पे अब थाना आ गया है, इसी रोड पर कोर्ट आ गया है, कचहरी, और अच्छे अच्छे स्कूल आ गए हैं। तो ये रोड काफी डेवलप कर रही है। पूरी रोड हमारी है। इधर ये सब्जी मंडी है, लेफ्ट साइड में ये पूरी सब्जी मंडी है। यहाँ सुबह फल फ्रूट सब्जियाँ यहीं से पूरे गोहाना में सप्लाई होती है, और आसपास के गांव में ये सारी सब्जी मंडी है। फल मंडी, सब्जी मंडी। ये बिल्कुल शहर से बाहर हुआ करती थी, एकदम बाहर की साइड, और इसके बहुत आगे जाके फिर बाईपास था रोहतक और पानीपत का। लेकिन अब देखो सब कुछ मिक्स हो गया है। एक्चुअली हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो दुकानें आमतौर पे 10-11 बजे खुलती हैं, तो अभी ज़्यादातर दुकानें खुली नहीं हैं। अच्छा है, हमें भी भीड़ कम मिलेगी और हम भी फटाफट जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा शॉप खुलती है तो फिर रश भी ज़्यादा होता है रोड पे। ये भगवान परशुराम की मूर्ति थी। गोहाना में जो जलेबी मिलती हैं, ये देखिए, ये सारी जलेबी यहाँ पे मातूराम की जलेबी, ये बहुत फेमस है। इन जलेबियों की एक ही क्वालिटी है कि ये 250 ग्राम की एक जलेबी है। ये जलेबियों की कम से कम भी एक दुकान शुरू हुई थी मातूराम की, फिर उसके बेटे, फिर उसके पोते, फिर आगे उनके बच्चे, इतनी दुकानें हो चुकी हैं, ये बहुत दुकानें हो चुकी हैं। अब एक तो ये फेमस है यहाँ की मातूराम की जलेबी, बहुत फेमस है, 250 ग्राम की एक जलेबी, 1 किलो में 4। और दूसरा यहाँ की फेमस है, आप हर जो किसान के मतलब वो है जो खेती बाड़ी है जिसके, वो तो समझते हैं। यहाँ की खुदाली कस्सी बोलते हैं उसको, और दराती जो खेत में फसल काटते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ की 2 चीज़ें बहुत फेमस है, खुदाली जिसको कस्सी कहते हैं, और दराती
फावड़ा भी कहते हैं। और फावड़ा भी बोलते हैं उसको। ये बहुत फेमस है गोहाना की। और एक तीसरी जलेबी। ये 3 चीज़ गोहाना की बहुत फेमस है। इन्हीं से गोहाना बड़ा जाना जाता है, इन चीज़ों से। अब देखो हम कब से चल रहे हैं, कब से हमने एंट्री करी थी और अब तक तो हम आधे गोहाना में भी नहीं आए हैं। ये इधर भिवानी रोड जाता है, ये साइड में भिवानी, हिसार और महम रोड। ये साइड में ये पूरा गोहाना सिटी है। मतलब हम लगातार देखो कब से हम इसको कवरेज कर रहे हैं। अभी तक हम गोहाना सिटी के अंदर से ही जा रहे हैं। नीचे रेलवे लाइन है, हम उसके फ्लाईओवर के ऊपर से उतर रहे हैं। साइड में ये दोनों साइड में पूरी सिटी है। पांडुपिंडारा गांव आ गया। यहाँ ये गांव बड़ा फेमस है पांडुपिंडारा के नाम से। और यहाँ पर एक तालाब है, आज भी है वो तालाब। उस पर अमावस वाले दिन लोग नहाने आते हैं, उसकी बड़ी मान्यता है। और यहाँ पे पिंडदान भी होता है। और महाभारत में जो यक्ष से सवाल पूछे थे, ये बताया जाता है कि यहीं पर तालाब में यक्ष से सवाल पूछे थे, इसी पांडुपिंडारा गांव में। ये जींद शहर का बाईपास आ गया। ये अब जींद शहर का, हम अब जींद शहर में एंट्री कर गए हैं। ठीक है ना, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए कभी कभी। कोई नहीं, वही समझ लेना। बाईपास आ गए। ये अब जींद शहर में हमारी एंट्री हो चुकी है। ये जिसने जींद नहीं देखा, जो नहीं आया है, तो आप देख लीजिए। हम आपको जींद के दर्शन करवा रहे हैं। ये जींद का बाईपास है जो हिसार, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र उससे जाता है। तो ये बाईपास है और हम बाईपास के नीचे से उतर रहे हैं, निकल रहे हैं। ये जींद शहर है, साफ सुथरा शहर है। आप दोनों साइड में देखोगे कोई ज़्यादा वो नहीं मिलेगा आपको, कचरा, गंदगी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत तो देखो चलता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये साफ सुथरा शहर है। ये मैं आपको कुछ साइड का भी दिखा रही हूँ। और बाकी ये सामने का भी, इधर साइड में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जींद रियासत होती थी, ये पहले राजा इसको की। जींद, ये राजा की जींद वाला राजा आपने सुना होगा। यहाँ का एक रानी घाट है जिसकी मैं आपको पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। तो ये अब हमारा जींद सिटी चल रहा है। बहुत तेज दोपहर का टाइम है, बहुत गर्मी आज। और अब हम जींद से वापस जा रहे हैं, अपने घर निकल रहे हैं वापसी में। लेकिन भाई बहुत गर्मी आज, और लू इतनी गर्म चल रही है, बस पूछो मत। और ये हम देखो तो रोड कैसे शहर की सुनसान रोड हो रही है। लोग कैसे कम निकल रहे हैं बाहर, मजबूरी में निकलते हैं इतनी गर्मी में, वरना कौन निकलता है। और अब हमारी वापस घर के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ भी खेतों में भी इतनी नई टेक्नोलॉजी है। ये देखो सामने सोलर प्लेटें लगी हुई हैं पूरी खेतों में। यहाँ मैंने जगह जगह देखी है सोलर प्लेट लगी हुई। मतलब अब बिजली जो ट्यूबवेल चलाते हैं लोग खेतों में पानी के, वो भी सोलर प्लेट से अपने ट्यूबवेल लगाते हैं ताकि बिजली का बिल भी कम देना पड़े और बिजली की भी बचत हो जाए। तो मैंने पहली बार मैंने खेतों में देखा है कि ये एक किस्म से नई टेक्नोलॉजी है भाई, कि आप खेतों में भी जो है वो अपनी सोलर वो लगा रहे हो प्लेटें।
ये देखो, हर गांव के साथ में यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। अब हम यहीं से तेल डलवा रहे हैं। ये पेट्रोल पंप है। हरे, गुलाबी, नीले, बड़े अजीब से कलर है और छोटे छोटे घर, बिल्कुल नीचे नीचे एकदम, बहुत ही छोटे और बहुत ही। ये जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे है। ये जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो कि दिल्ली से सीधा कटरा जाएगा और आप बाई कार आपको आधे से भी कम समय लगेगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब दिल्ली से चले हैं और कब आप कटरा पहुंच गए हैं। ये अभी काम बन रहा है, होने लग रहा है काम अभी, और बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। ये है वो दिल्ली से जो कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। ये मेरा पैतृक गांव है, यहीं पे मैं पैदा हुई और इसी गांव में मैंने 10th क्लास क्लियर की थी। काफ़ी बड़ा गांव है। इस गांव में 2 सरपंच बनते हैं। ये हम बिल्कुल आउटर साइड, बाहर की साइड से चल रहे हैं। गांव अंदर है, बहुत बड़ा है। ये बाईपास है, ये समझ लो। और ये इधर जो खाली पड़ी हुई है जगह, जिसमें ये आपको सामने कीकर नज़र आ रही है, सारी हमारी जगह है। ये सब हमारी जगह है। ये भी जो नीचे दुकानें गई हुई हैं, ये भी सारी हमारी हैं। पहले यहाँ पे सारे खेत थे, अब लोगों ने बाहर निकल के मकान बना लिए हैं। ये जो भैंसों का तूड़ा बोलते हैं इसको, जो कि गेहूं से बनता है, उसके ये कूप बनाते हैं गोल गोल। देखिए कितने स्टाइलिश बने हुए हैं। हम गांव में निकलते हैं तो कुछ अच्छा देखने को हमें ज़रूर मिलता है, और एक नई चीज़ मिलती है जो हम शहर में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या नहीं देख सकते। और ये देखिए, इस गांव का एक अपना पूरा बिजली का प्लांट है। इस गांव में 6-7 स्कूल हैं। 3-4 तो गवर्नमेंट स्कूल ही हैं, जो अब तो +2 के हैं। जब हम पढ़ते थे उस टाइम 10th क्लास तक के थे। ये साइड में, राइट साइड में पूरा गांव चल रहा है। ये बिल्कुल जो बाईपास है, ये एकदम बाहर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने बाहर की साइड में घर बना लिए हैं। बाहर की साइड आ गए हैं लोग। अंदर से गांव बहुत बड़ा है। कभी अंदर गांव में जाऊंगी तो आपको अपने पैतृक गांव की पूरी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। हर इधर साइड में ये स्कूल है जिसमें मैंने 10th की थी। ये वाला स्कूल सामने जो है, ये गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल अलग से है। ये जो पिंक बिल्डिंग है सारी गर्ल्स स्कूल की है। और अब हम तकरीबन गांव से बाहर निकल चुके हैं। आपको एक आधा मकान मिलेगा जो बाहर बना के लोग रहते हैं, नहीं तो अब खेत ही शुरू हो गए। ये मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। जब हम आते थे तो ये बाल्टी लेके हमें प्रसाद बांटते थे, और इस मंदिर के लिए हम कुछ न कुछ चंदा देते थे। इस साइड में एक छोटी सी अब नहर आएगी। उस नहर के साथ साथ हमारे किले हैं जिसमें खेती करते हैं। मतलब मेरे मायके वालों के, मेरे नहीं, मायके वालों। शादी के बाद तो मायके वालों के ही होते हैं भाई। और ये समझ लो, इसके
हमारा गांव ख़त्म भी नहीं होता कि गोहाना की बिल्डिंगें बनती हुई आ गई हैं और ये गोहाना शहर बिल्कुल हमारे गांव के टच में आ गया है। ये सामने सारा आपको अब यहाँ से गोहाना शहर स्टार्ट हो गया। कोई न कोई आपको बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ जाएगी साइडों में। ये स्कूल है। और ये इधर चावल के थ्रेसर हैं जिसमें धान से चावल बनता है। ये सारे थ्रेसर चावल के हैं। हर गांव के साथ में कम से कम 2 तालाब आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पर। एक स्कूल इधर भी है। एक स्कूल ये है, ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। आप हरियाणा में किसी भी साइड में चले जाएं, किसी भी रोड पर चले जाएं, जितना गहराई में जाते जाएंगे आपको उतना ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। साफ सुथरा मिलेगा, एकदम पॉजिटिविटी मिलेगी, मतलब हेल्दी लगेगा सब कुछ देखने से आपको। हम जींद से अब गोहाना पहुंच चुके हैं। जब मैं गोहाना कॉलेज में आती थी तो काफ़ी दूर लगता था हमें, क्योंकि ये सब खेत थे। जो मैं अब आपको बिल्डिंगें दिखा रही हूँ, स्कूल दिखाती हुई आ रही हूँ, ये सारी बिल्डिंगें अब दोबारा बाद में बनी है हमारी शादी के बाद। पहले यहाँ पे सिर्फ खेत थे। और इधर लेफ्ट साइड में एक रोड आएगी जो मेरी ससुराल में जाती है, वो रोड सीधी, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये सामने मुर्गी फार्म है, काफ़ी बड़ा है। आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे बिल्डिंग, तालाब, मकान, कहीं फैक्ट्री, कहीं गोदाम, कहीं स्कूल, कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब आप किसी सुनसान या खाली रोड पर रहेंगे ही नहीं। कहीं इंस्टीट्यूट मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सफ़र कब तय हो गया। एक स्कूल ये आ गया और मुश्किल से 8-7 किलोमीटर है हमारे गांव से गोहाना शहर। इसी बीच में ये वाला रोड है जो मेरी ससुराल को जाता है। और इस 8-7 किलोमीटर में 4-5 स्कूल बहुत टॉप के हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं। मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ तो सारे बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। ये अभी हमारे कॉलेज का परिसर आएगा। यहाँ पर मैं कॉलेज में पढ़ती थी। ये बिल्कुल साथ में ही है, गोहाना के एकदम लगता हुआ है। गोहाना के अंदर ये मतलब हमारे गांव के साथ लगता हुआ है एकदम। तो ये सारा परिसर जो है ये हमारे कॉलेज का है। इस बार कैसा अजीब सा कलर करवा रखा है। ये लाल बिल्डिंग है इधर दिख रही है जो आपको, ये भी हमारे कॉलेज की है सारी। पहले ये सारा खाली ग्राउंड होता था, एक साइड में ही बिल्डिंगें थी, लेकिन अब ये काफ़ी बढ़ गया है। ये पूरी बिल्डिंग जो दीवारें देख रही है सारे हमारे कॉलेज का कैंपस है। ये हमारा स्कूल था गोहाना में, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ हमारे स्पोर्ट्स गेम होते थे। यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हैं।
वो टप्पूर हो गया। ये हम दोनों साइड में नहर है, इस साइड में भी नहर है, ये इस साइड में भी हम नहर के साथ साथ चल रहे हैं। ये देखिए ये भी नहर है और इस साइड में भी नहर है और बीच में से हमारी रोड जा रही है। दोनों साइड से नहर है। बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। नहा नहीं सकते बस क्योंकि गर्मी है और भाई नहर में डर लगता है। हाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा है। दोनों साइड में नहर और बीच से हम जा रहे हैं। क्या मजा आ रहा भाई। दोनों नहर भरी हुई जा रही हैं, दोनों साइड में हरियाली है। हरियाली 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 और बीच में से देखो रोड और इधर से देखो नहर, इधर से देखो नहर।